नमस्कार दोस्तों। पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली होगी आपने। और इस बीच में इतनी सारी खबरें आ चुकी हैं डेट को लेकर कि अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है कि कब होंगे, कितनी तारीख को अधिसूचना होगी, कितने तारीख को शेड्यूल जारी होगा। और मेरे पास भी कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं थी, इसलिए आधा अधूरा वीडियो डालने का कोई मतलब आपके सामने नहीं बनता था। इसलिए कम से कम सूचना ऐसी होनी चाहिए जो आपको पुख्ता हो और उसके हिसाब से आप तैयारियां कर सकें। इसलिए अब पंचायत विभाग के अफसरों, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी, राज्य सूचना आयुक्त धनपत सिंह जी से सब लोगों से बात करके एक मुकम्मल जानकारी जुटाकर ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि आप इसके हिसाब से अपनी तैयारियां जारी रख सकें। और अब सबसे बड़ी बात, चुनाव में समय क्यों लग रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये सारे भी आप इस वीडियो में जान लेंगे। अगर पंचायत चुनाव की बात की जाए दोस्तों, तो लेटेस्ट जो अपडेट हैं, जानकारियां हैं, उनके अनुसार हरियाणा में पंचायत चुनाव 15 सितंबर के आसपास कंप्लीट हो जाएंगे। ये डेट इसलिए निकलकर सामने आई है क्योंकि प्रदेश सरकार के पंचायत विभाग ने चुनाव आयोग को पत्र भेज दिया है कि उनकी वार्डबंदी का काम पूरा हो गया है, इसलिए चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करवा सकता है। इस पत्र के बाद प्रदेश के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह जी हैं, उन्होंने भी 13 मई की आधी रात को मतदाता सूची तैयार करने का शेड्यूल की अधिसूचना जारी कर दी है। मतदाता सूची तैयार करने का एक प्रोसेस है दोस्तों, और फाइनल होने से पहले राजनीतिक दलों और आम नागरिकों को भी सुनवाई और ऑब्जेक्शन का मौका दिया जाता है। इसलिए 22 जुलाई 2022 को लेटेस्ट मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी। ये प्रकाशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कानूनी इसमें बाध्यता है, और फाइनल प्रकाशन के बिना पंचायत तो छोड़ो, देश में कोई चुनाव नहीं हो सकता है। प्रदेश में मतदाता सूची जारी करने का जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसके अनुसार 23 मई से लेकर 13 जून तक सभी विधानसभाओं में 1 जनवरी 2022 को योग्यता मानकर 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित मतदाता सूचियों को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्ड और बूथ के अनुसार बांट दिया जाएगा। 15 जून 2022 को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्ड और बूथ के अनुसार प्रकाशित मतदाता सूची को आप देख पाएंगे, अपने दावे और आपत्तियां भी दे पाएंगे। और इस बारे में आप जागरूक जरूर रहें, क्योंकि यहीं से आप फर्जी वोट कटवा सकते हैं और जिनके वोट नहीं बने हैं उनको सूची में शामिल करवा सकते हैं। ये काम 21 जून की शाम 4 बजे तक आप कर सकेंगे। 19 जून को मत जाना क्योंकि उस दिन छुट्टी है। 28 जून भी एक महत्वपूर्ण तारीख इसमें शामिल है दोस्तों। इस दिन सभी दावे और आपत्तियों का निपटारा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा, और उसी दिन ये काम वो पूरा करना उनको होगा। 1 जुलाई 2022 को अगर फिर भी कोई दावा बचता है, भाई जिला निर्वाचन अधिकारी से चूक हो गई, तो जिला निर्वाचन अधिकारी के पास उस दिन भी आप अपील कर सकते हैं। 6 जुलाई 2022 को इन अपीलों का निपटारा हो जाएगा, और 22 जुलाई 2022 का वो दिन होगा जब फाइनल मतदाता सूची बनकर तैयार हो चुकी होगी, और उसका प्रकाशन भी उसी दिन होगा। और उस दिन के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों, आप कहीं जाते रहना, और इसी के अनुसार पंचायत चुनाव होंगे। अब बात आती है कि किसी का वोट नहीं बना है, या वो एक जगह के बदला अगर दूसरी जगह बनवाना चाहता है, या उसमें कोई त्रुटि है। तो अगर किसी मतदाता का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है और वो पंचायत चुनाव के लिए अपना नाम वोटर सूची में डलवाना चाहता है, तो सबसे पहले उसको विधानसभा के लिए वोटर बनना होगा, मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना पड़ेगा। ये जरूर ध्यान दें कि अगर आपका नाम विधानसभा की सूची में नहीं है, तो पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में भी नाम शामिल नहीं होगा। इसलिए अपना वोट विधानसभा के लिए बनवा लें। इसके अलावा आपका अगर नाम गलत है, उम्र गलत है, फोटो या पता गलत है, तो उसको भी आप ठीक करवा सकते हैं। अभी समय पड़ा है, ये काम समय से निपटा लें। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फाइनल मतदाता सूची अपलोड 22 जुलाई को होगी। आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं, आजकल तो बाजार में भी मिलते हैं, थोक के भाव लानी पड़ेंगी आपको तो, और ताकि एक एक वोटर का आपको पता चल जाए। पंचायत चुनाव का नियम ये रहता है कि जब प्रदेश सरकार चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर राज्य चुनाव आयोग को भेज देगा, तो उसी समय चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे।
जिस दिन ये घोषणा होगी उस दिन से पंचायती राज चुनाव कराने में कम से कम 35 दिन का समय लगता है। अगर इस हिसाब से देखें तो ये समय निकलकर सामने आया कि अगर मान लो 22 जुलाई को मतदाता सूची प्रकाशित होगी और राज्य चुनाव आयोग 25 जुलाई तक चुनाव कराने की घोषणा कर देता है, तो हरियाणा में पहले चरण का चुनाव 21 अगस्त तक हो जाएगा। और अगर प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे तो तीसरे चरण का चुनाव 4 सितंबर तक हो जाएगा। अगर चुनाव जुलाई के अंतिम हफ्ते या अगस्त के पहले हफ्ते में घोषित किए गए तो ये चुनाव सितंबर के 20 तक खत्म हो जाएंगे। इसलिए उम्मीद है 15 सितंबर की जो डेट है, आप सरपंच, जिला पार्षद या जिला पंचायत समिति के मेंबर बनकर मिठाई खा चुके होंगे और एक आध लड्डू बच जाए तो मेरे पास रोहतक भिजवा देना। आगे भी इस संबंध में कोई जानकारी होगी तो समय समय पर आपके बीच लाता रहूंगा। दोस्तों, अच्छे से चुनाव लड़ना, पर आपस में मत लड़ना। मैंने देखा है कि चुनावी रंजिश में घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए इसको जीवन का अंतिम चुनाव मानकर मत लड़ें, मूंछ की लड़ाई मत बनाएं और अच्छे लोगों को मौका दें। दोस्तों, हमारी खराब आदत हो गई है आजकल, हम धन बल की तरफ, जिसके पास पैसा है, पावर है, गाड़ियां हैं, उसको सरपंच बनने का या उसको विधायक बनने का अवसर देते हैं। एक जो सच्ची नीयत से आपके बीच में रहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है, उसको हम अक्सर वोट नहीं देते हैं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, तामझाम नहीं होती। इसलिए अब जो भी साथी हैं, मेरी शुरू से आपसे ये अपील है कि अच्छे लोगों को चुनने का अवसर दें। राजनीति हो, गांव पंचायत हो, जिला परिषद हो, अगर अच्छे लोग होंगे दोस्तों तो वो लोग आपके लिए काम करेंगे। बुरे लोग होंगे खुद के लिए काम करेंगे। इसलिए आप अच्छे लोग अच्छी नीयत से चुनाव लड़ें। नहीं तो आपने देखा है कि जिला पार्षद बनते ही जिला परिषद चेयरमैन बनाने के लिए इन पार्षदों को कैसे सब्जियों की तरह खरीदा जाता है। इसी तरीके से जिला पंचायत समिति के जो चेयरमैन के चुनाव हो उसमें खरीद फरोख्त होती है। अगर आप अच्छे लोगों को चुनेंगे तो फिर अच्छी राजनीतिक शुरुआत होगी। शुरू से मेरी आपसे अपील है और हरिभूमि के टीवी के जितने भी दर्शक हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस मुहिम में हिस्सा लेंगे, इस सोच को आगे बढ़ाएंगे कि हम, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इस नीयत से लड़ें कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और अगर आप चुनाव लड़वा रहे हैं, किसी को वोट दे रहे हैं, तो एक ही कंडीशन देखें कि आदमी बढ़िया है या नहीं, उसको आप वोट दें। अगर कोई आगे भी जानकारियां होंगी दोस्तों, समय समय पर आपके बीच लाता रहूंगा। हरिभूमि टीवी के साथ आपका नाता एक विश्वास का है, प्रेम का है। मेरी पूरी कोशिश रहती है इसको बनाए रखेंगे। दोस्तों, सिर्फ वीडियो डालने के लिए डालना कोई मतलब नहीं है। जानकारी पुख्ता हो, विश्वसनीय हो, रिलायबल सोर्सेज से आई हो तो आपके सामने दें ताकि आप उसके हिसाब से तैयारी कर ले। तो 15 सितंबर की डेट निकल कर आई है, तब तक आप सरपंच बन चुके होंगे, अपना सपना पूरा कर चुके होंगे। और जिन साथियों का नहीं होगा वो फिर अगले चुनाव की तैयारी करें। मायूस मत हों, क्योंकि चुनाव समाज सेवा का एक जरिया जरूर है, लेकिन आप समाज सेवा वैसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में कभी सरपंच नहीं बने, जीवन में कभी पंचायत समिति का चुनाव नहीं लड़े, कभी विधायक नहीं बने, कभी लोकसभा के सदस्य नहीं बने, लेकिन दुनिया आज भी उनको सलाम करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने काम इतने बढ़िया किए कि ये चुनाव उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते थे। और आप भी ऐसे ही बनिए दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।